ओनली फैंस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर्स हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस के बदले सीधे अपने फैंस को कंटेंट बेचते हैं। इसे एक प्राइवेट सोशल मीडिया अकाउंट की तरह समझे, सिवाय इसके कि आपको इसमें शामिल होने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि यह एडल्ट कंटेंट के लिए फेमस है। क्रिएटर्स फिटनेस टिप्स, रेसिपी, म्यूजिक और भी बहुत कुछ शेयर करते हैं। यह प्लेटफॉर्म नीच कर यंग लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया और अब क्रिएटर इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। ओनली फैंस क्रिएटर्स को इस बात पर कंट्रोल देता है कि वे क्या पोस्ट करते हैं और कितना चार्ज करते हैं, जिससे बिचौलिए खत्म हो जाते हैं। इस डायरेक्ट कनेक्शन ने लोगों के काम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है। यह एक बड़ी बात है क्योंकि यह डिजिटल एज में पैसे, प्राइवेसी और कंट्रोल के बारे में सवाल उठाता है। कुछ के लिए यह एम्पावरिंग है, दूसरों के लिए यह कॉम्प्लिकेटेड है। ओनली फैंस को समझना हमें उन नई चुनौतियों और अवसरों को देखने में मदद करता है जिनका यंग महिलाओं को ऑनलाइन सामना करना पड़ता है। चलिए हेडलाइंस के पीछे के नंबर्स और कहानियों में गहराई से उतरते हैं। सटीक आंकड़े मिलना मुश्किल है, लेकिन अनुमान बताते हैं कि लगभग 1.4 मिलियन अमेरिकी महिलाएं ओनली फैंस पर क्रिएटर हैं। यह रेवेन्यू डेटा और इस बात पर आधारित है कि लगभग 70% अमेरिकी क्रिएटर्स महिलाएं हैं। क्रिएटर्स की उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए और ओनली फैंस उनकी कमाई का 20% लेता है। प्लेटफॉर्म का 80-20 का बंटवारा दूसरे इंडस्ट्रीज की तुलना में एक बड़ा अट्रैक्शन है। ये कोई खास ट्रेंड नहीं है, ये एक बड़ा शिफ्ट है नीचे कर 18 से 24 साल की महिलाओं के लिए। कई लोग बेहतर पे और फ्लेक्सिबिलिटी की तलाश में ट्रेडिशनल जॉब्स की जगह ओनली फैंस को चुन रहे हैं। यह आज के यंग लोगों के लिए बदलते मूल्यों और इकोनॉमिक रियलिटीज का एक संकेत है। ओनली फैंस सिर्फ एक्सप्लिसिट कंटेंट के बारे में नहीं है। क्रिएटर्स में फिटनेस कोच से लेकर शेफ और म्यूजिशियन तक शामिल हैं। साचिया विक्री को ही ले लीजिए, एक प्रो टेनिस प्लेयर जो चोट लगने के बाद ओनली फैंस में शामिल हुई। वह मजेदार सजेस्टिव वीडियो शेयर करती है, लेकिन न्यूडिटी नहीं। प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फैंस से जुड़ने और पैसे कमाने के लिए करती है। उनकी कहानी दिखाती है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक्सप्लिसिट कंटेंट की जरूरत नहीं है। ओनली फैंस क्रिएटर्स को अपनी बाउंड्री तय करने और अपनी शर्तों पर बिजनेस बनाने की सुविधा देता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी सभी बैकग्राउंड के लोगों को अट्रैक्ट करती है। एथलीट, आर्टिस्ट, एजुकेटर और भी बहुत कुछ। प्लेटफॉर्म की रेपुटेशन बदल रही है क्योंकि अधिक मेनस्ट्रीम प्रोफेशनल्स इसमें शामिल हो रहे हैं। ये कंट्रोल, क्रिएटिविटी और फैंस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में है। ओनली फैंस जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा डाइवर्स है। इतनी सारी यंग महिलाएं ओनली फैंस क्यों ज्वाइन कर रही हैं? मेन रीजन मनी। बढ़ती कीमतों और अनस्टेबल जॉब्स के साथ घर से कमाई करना अट्रैक्टिव है। ओनली फैंस इंडिपेंडेंस ऑफर करता है। क्रिएटर्स अपने घंटे तय करते हैं, अपनी इमेज को कंट्रोल करते हैं और यह तय करते हैं कि क्या शेयर करना है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के उलट किसी और के सांचे में फिट होने का कोई प्रेशर नहीं होता। कई लोग ऑटोनोमी और पर्सनल ब्रांड बनाने के मौके को अहम मानते हैं। यह प्लेटफॉर्म फैंस से कम्युनिटी और डायरेक्ट फीडबैक की भावना को भी बढ़ावा देता है। कुछ के लिए यह एम्पावरमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी और कंट्रोल का मिक्सचर कहीं और मिलना मुश्किल है। सक्सेस स्टोरीज हेडलाइंस बनाती हैं, लेकिन ज्यादातर क्रिएटर्स ओनली फैंस पर अमीर नहीं बनते। सोफी रेन और कोरिना कॉब जैसे टॉप अर्नर्स रेयर एक्सेप्शन हैं। ज्यादातर लोग हर महीने कुछ $100 भी कमाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ऑडियंस बनाने के लिए लगातार मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और एंगेजमेंट की जरूरत होती है। यह एक फुल टाइम जॉब है। इनकम गैप बहुत बड़ा है। कुछ लाखों कमाते हैं, ज्यादातर बहुत कम कमाते हैं। ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए मीडियन अर्निंग हर महीने $200 से कम है। ओनली फैंस कम्पिटिटिव और अनप्रेडिक्टेबल है, दौलत का पक्का रास्ता नहीं। यंग लोगों को इसमें कूदने से पहले रिस्क और रियलिटीज को जानने की जरूरत है। ये एक बिजनेस है, शॉर्टकट नहीं।
रिवॉर्ड्स और चुनौतियों दोनों के बारे में ईमानदारी से बातचीत करना जरूरी है।